राम राम भाइयों। नौर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थारो सारा बहुत बहुत स्वागत है। पशु परिचर बी पार्ट आप पढ़ रहा लंबा टाइम और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करांगा जो पशुओं की नस्ल है बे पढ़ांगा। थाने सामने फोटो दिख रही होगी गाय की नस्ल किसी किसी अपने राजस्थान में पाली जावे और मुख्यतः भारत की किसी किसी नस्ल है बे आप नस्ल सारी पढ़ांगा। बिगमा और के विशेषता है मांगे आप जानकारी लेवांगा। बिया तो अपने पूरे भारत के में गाय है बिने पशु ने मान गए माता को दर्जो दियो गए है और इन्हें पूजनीय पशु माने गए हैं। तो आज शुरुआत आप गायों करांगे और गाय की नस्ल आप देखनी शुरू करांगे। देखो भाई थोड़ी बहुत पहला विशेषता के बारे में आप देखा कि भाई गाय को वैज्ञानिक नाम यानी जूलॉजिकल नाम की है। अपरलीन गाय ने के जूलॉजिकल नाम में और जो अपन 12 लिया रखी विदेशी गाय बा गाय जूलॉजिकल नाम है बांगो की है। पहली गाय देखो भी वैज्ञानिक नाम आप देखांगा गायांगो यानी जूलॉजिकल नाम या वैज्ञानिक नाम। पहली अपरली गाय की देसी गाय है बी गाने की कै बोस इंडिकस के कै बोस इंडिकस सारों ऊपर हुआ है सर्वश्रेष्ठ हुआ है बोके हुआ है बोस हुआ है। तो अपरली गाय की है बोस है। इंडिकस मतलब इंडिया प्रेजेंटेशन थोड़ा सो के याद रख सकते बोस इंडिकस के बोले अपरली गाय ने बोस इंडिकस। भी बाद में विदेशी गाय किसी है बोस टोरस। कौन सी बोस टोरस। दो नाम है थाने याद रखना है। देसी गाय ने के बोले जो कि अपरली गाय है बिन बोले बोस इंडिकस और विदेशी गाय ने के बोले बोस टोरस। ये दो नाम थाने याद रह जाएगा। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो वो गठे है अपने हरियाणा गमा करनाल गमा है गठे हरियाणा गमा करनाल गमा है। तो इनको भारत के माँ कुल जिकी करनाल है जो ब्यूरो है जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है वो क्या भारत के माँ पहला बताया कर तो कभी 40 गाय है और वर्तमान में क्या भी एक गाय और बढ़ गई। तो भारत में टोटल भारतीय कितनी नस्लें हैं कुल गाय की 41 नस्लें थे। याद रखियो भाई 40 और 41 वर्तमान में बताओ 41 नस्ल क्योंकि भारत में इतनी गाय की नस्ल पाई जावे आ बात को कह वो कह राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। देखो भाई उपयोगिता का आधार पर गाय ने कितना भाग में बांटी जावे बिंगी बात है और कौन कौन सी गाय किसे भाग में आवेगी। 3 भाग में बांटी जावे। एक तो जिसकी गाय दूध देवे ज्यादा तो बिन दुधारू नस्ल में शामिल कर ली। वे काजी 2 काम में अपन ले इसका जी हाँ गाय है दूध देवे बिंगा बछड़ा है जिका अच्छी नस्ल लगा हुआ है जिका भार भायक के रूप में काम में ले इसका खेती में काम में ले इसका तो बिना पर द्विकाजी का शामिल कर लिया। और एक सिर्फ और सिर्फ भार ढूंढने वास्ते ही काम आवे बिना बैल तो बिन के कहा भार वाई नस्ल क्यों। तो ये बात को थाने के रखना ध्यान रखना है कि भी कौन सी नस्ल है बा दुधारू है और कौन सी नस्ल है बा द्विकाजी है और कौन सी नस्ल है बा सिर्फ भारवाही नस्ल है। ये बात को के रखना अपने ध्यान रखना। भाई दुधारू नस्ल किसी किसी है। एक तो देखो भाई साहिवाल आ नस्ल किसी है दुधारू। सिंधी दुधारू गिर दुधारू राठी दुधारू और देवनी दुधारू। राठी तो आपने मुख्यतः उत्तरी राजस्थान में बहुत ज्यादा संख्या में राठी गाय पाई जावे। ए गाय के आवे दुधारू नस्ल गमावे। याद रह जी साहिवाल सिंधी गिर राठी देवनी ए 4-5 गाय है जो थाने याद रखने जी दुधारू है। याद रह जी याद एक बार बोलने की कोशिश करियो साहिवाल सिंधी गिर राठी और देवनी। भी बाद में द्विकाजी 2 काम में किसी किसी आवे सगे तो दूध भी बढ़िया देवे सगे बिंगा बछड़ा इसका खेती के काम में भी उपयोगी है। या एक तो थार पारकर होगी किसी थार पारकर पाकिस्तान की नस्ल है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा पाई जावे। कांकरेज हरियाणवी
अंगोल, डांगी, पंगानूर, देवली, मेवाती, गावलाब, सीरी, राठी, कृष्णा घाटी, निमाड़ी। ये गाय की वह द्विका जी। 2-4 पर बोलूंगा, याद रह जाएगी, कोई मुश्किल काम को नहीं। जिकी अपने बीच में आप देखता रहे बे गाय तो नॉर्मली याद रही जाएगी। जिया राठी है, गिर है, सिंधी है, साहिवाल है, थार पारकर है, कांकरेज है, हरियाणवी है। ये गाय तो अपनी देखड़ी है, अमूमन अपने उत्तरी राजस्थान में गाय पाई जावे। तो द्विका जिन किसी है, एक तो थार पारकर होगी, एक कांकरेज होगी, एक हरियाणवी होगी, एक अंगोल होगी, एक डांगी होगी, एक पंगानूर होगी, एक देवली, मेवाती, गाबलाब, सीरी, राठी, कृष्णा घाटी और निमाड़ी। ये नाम है जो कि द्विका जी नस्ल है। भी बाद में आप देखा भारवाई नस्ल किसी किसी है जो कि आपने दो काम के लिए पाली जावे। दूध भी भारवाई नस्ल है, बस सिर्फ भार ढोण वास्ते पाली जावे। जिनका बछड़ा है सिर्फ एग्रीकल्चर में काम आ सके, ठीक है। बाकी ये अब नागौरी है, नागौरी बहुत सुंदर बैल हुए, गाय भी बहुत खूबसूरत हुए, दूध थोड़ो कम देवे, बाकी दूध वास्ते पाली भी जावे इन सगे। तो भारवाई नस्ल है नागौरी। क्या करे, नागौर का बलद बड़ा प्रसिद्ध है, खेती के में बहुत काम आवे, ठीक है। गाड़ी के में बहुत काम आवे, खेती के में बहुत काम आवे। खेती के में सारों ज्यादा प्रसिद्ध बलद माने हुए है वो, यानी गोदो माने हुए, तो वो नागौरी बैल माने हुए। मालवी नस्ल है, कंगायम नस्ल होगी, अमृत महल होगी। कौन सी? अमृत महल, खिलारी, अलीकर होगी, बचौर होगी, खेरीगढ़, पंवार, बरगुर, कैनकथा, गंगातीरी। ये जिकी नस्ल है वे सिर्फ भार वास्ते पाली जावे, भार ने ढोण में ये उपयोगी है। आगे बढ़ा और कुछ अनुसंधान केंद्र सागे सागे मैं बताता रहूंगा। बाकी आप अनुसंधान केंद्र है भी बाद में विशेष तौर पर पढ़ांगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कौन सो? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कटे भी करनाल, और करनाल कटे पड़े? हरियाणा में। कटे पड़े? हरियाणा। हरियाणा करनाल के में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। डेयरी अनुसंधान संस्था की एक दो मुख्य नस्ल तैयार करी जाएगी। कितनी? 2 नस्ल याद रखियो भाई। कर्ण नाम याद रखियो, कर्ण नाम याद रखियो थारे किशो कर्ण। कर्ण का आगे थाने 2 नाम लगाना है, ऐड करना है। एक तो फ्रीज, घरे हुए सारा ने फ्रीज, दूसरो स्विश। स्विश ये 2 नाम अगर लगा लियो, यानी किसी किसी नस्ल है। एक तो जगी कर्ण फ्रीज, कौन सी? कर्ण फ्रीज, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? कर्ण स्विश। कौन सी हो जाएगी? कर्ण स्विश। ये 2 नस्ल है भाई। ये जिकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है, बड़े 2 नस्ल तैयार करिए, संकरण नस्ल है। इनके बारे में आप आगे चर्चा कौन करांगा कि संकरण तैयार की गई है, क्योंकि आप जो चीजा देख रहे हैं ये नस्ल एनसीईआरटी के हिसाब देख रहे हैं। एनसीईआरटी के में जी चीजा देड़ी है वे आप देख रहे हैं। बिंग अलावा कुछ अन्य नस्ल हैं, ये एनसीईआरटी में दोनों नस्ल देड़ी है भाई। दोनों में याद रखियो कि कर्ण फ्रीज और कर्ण स्विस 2 नस्ल हैं जिसकी कर्ण तैयार करी है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई है। ये दोनों थाने याद रखनी है। अगली याद रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो कोई बात नहीं। अन्य एक तो जरसिंध होगी, एक सुनंदनी होगी, एक फूले त्रिवेणी होगी, एक फ्रीजवाल और एक आपकी होगी ब्राउन सिंधी। ये 5 है जिसकी संकरण नस्ल है। 2-3 पशुओं ने संकर करवागी बहु प्राप्त करी गई नस्ल है। तो 2 तो याद रखनी, कर्ण फ्रीज और कर्ण स्विस। बिन अलावा जरसिंध, सुनंदिनी, फूले त्रिवेणी, फ्रीजवाल और ब्राउन सिंधी, ये कुछ नस्ल है जो की है संकर नस्ल है। भाई देसी गाय की आपने के विशेषता है? देसी गाय की के विशेषता है? आप विशेषता की बात करें, सामान्यतः की विशेषता आप देखा भाई एक सुंदर गाय ऊपर कुबड़ हुआ, सुव्यवस्थित तरीकों के कुबड़ हुआ गाय के
सुडोल होगी, देसी गाय की होगी सुडोल, देखने में सुंदर लगेगी। यहाँ जो अमेरिकन गाय हो अपने तो बा जी ढीली डाले से शरीर की है, चामड़ो लटक बोक रहे तो ज्यादा ध्यान को देवे, एक्टिव को रहे बा। लेकिन देसी गाय को यहाँ कोई अपनी देसी गाय पूरी तो एक्टिव रहे, पूरी एनर्जेटिक रहे पूरे दिन। तो और हमेशा क्या है देसी गाय का जो गल कंबल हुआ, गल करे चाहे जो कोई कंबल सो लटके नहीं, मैंने गल कंबल बोला वो बड़ो हुआ। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें अधिक पाई जाती है। अपनी गाय में क्या है जो देसी गाय है रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब बीमारी जल्दी से संक्रमण कोई पर जल्दी से फैलाएंगे आगे में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में अच्छी पाई जाए। सुव्यवस्थित कुबड़ सुंदर ऊपर कुबड़ बना होता है, लटकता गल कंबल। अब आप बात करा कि राजस्थान को गाय पालन में किशो स्थान है, देश गए में अपने भारत गए में किशो स्थान है। याद रखियो भाई आपनो 5वां स्थान है, किशो स्थान है 5वें स्थान पर आप गाय पालन में। ठीक है, ये गाय की कुछ विशेषता है। भी बाद में आप गाय की नस्लों की बात करा तो पहले आप नस्ल पढ़ांगा भी गाय को नाम की है हरियाणवी गाय। किसी ना गाय है भाई हरियाणवी गाय। हरियाणवी गाय की बात करा तो इनको जो को उपनाम है वो थे, याद रखियो डेजर्ट ब्रेड स्टॉक। कौन सो डेजर्ट ब्रेड स्टॉक, हरियाणवी गाय को उपनाम किया है डेजर्ट ब्रेड स्टॉक, याद रखिएगो डेजर्ट ब्रेड स्टॉक। उत्पत्ति की बात करा आप तो उत्पत्ति हरियाणा मोड़ी मुख्यतः तो इन बोले हरियाणवी गाय इन वजह। और राजस्थान के अंदर जको जको क्षेत्र में हरियाणा से आप सीमा बनावा बैठे सारे राजस्थान में आप पाई जावे। आप ऊपर लेके देखा था हनुमानगढ़ बाद में चूरू झुंझुनू सीकर, भी बाद में आप नीचे जावा तो जयपुर भरतपुर ये क्षेत्र में नस्ल पाई जावे। तो बात करा भाई उत्पत्ति स्थान कौन सा है, पहली बात तो उपनाम याद रखियो भाई डेजर्ट ब्रेड स्टॉक। कौन सो डेजर्ट ब्रेड स्टॉक गाय को उपनाम है। उत्पत्ति की देखो हरियाणा का मावड़ी है उत्पत्ति ई वास्ते हरियाणवी गाय बोले। हरियाणा का जिला कौन कौन सो, एक तो रोहतक जिलो, एक हिसार, रोहतक हिसार और गुड़गांव, यानी वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं गुरुग्राम। क्या बोलते हैं गुरुग्राम। गुड़गांव को क्या बोला जाता है गुरुग्राम। क्यों अपने आदत में पड़ेड़ो है पहला गुड़गांव करता जैसे गुरुग्राम ही करे आप, तो वर्तमान में नाम क्या है गुरुग्राम। वो देखो भाई अगर आप वितरण की बात करें तो हरियाणा में तो देखो कटे वितरण है। आप हम मुख्यतः वितरण की बात करें मुख्य क्षेत्र बाकी सारा हरियाणा में पाई जावे। रोहतक हिसार करनाल गुड़गांव पानीपत जका दिल्ली के आसपास का क्षेत्र लगे बंग नस्ल मुख्यतः पाई जावे। तो भी अलावा दिल्ली का मां पंजाब का मां नस्ल पाई जावे। राजस्थान का देखो राजस्थान के अंदर देखो अलवर भरतपुर हनुमानगढ़ चूरू सीकर झुंझुनू खैरथल तिजारा ये जगह अपना जिला जगह आप सीमावर्ती जिला है जगह हरियाणा से आप सीमा बनावा वह क्षेत्र में मुख्यतः नस्ल पाई जावे हरियाणा राजस्थान गाय में। याद रखिएगी हरियाणवी गाय की क्या बात करिए आप हरियाणवी गाय है हरियाणा की गाय है जगह का मुख्य जिला रोहतक हिसार गुड़गांव गुरुग्राम में आ जिला का उत्पत्ति स्थान माने जो उपनाम की बात करिए आप डेजर्ट ब्रेड स्टॉक उपनाम है। भी बाद में दिल्ली और पंजाब क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। राजस्थान के सीमावर्ती सभी जिलों में जिसके साथ हरियाणा के साथ जटे जटे सीमा बढ़ावा बट्ठा आग नस्लें पाई जावे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और विशेषता की बात करें आप विशेषता क्या है भाई रंग देखो भाई सफेद हुआ है एक हल्को भूरे रंग का दो रंग में पाई जावे सफेद और हल्का भूरा। हल्का भूरा ना पा के इसका दूसर रंग के इसका हल्का भूरा नहीं का दूसर रंग। ठीक है, तो ये दो रंग की गाय पाई जाए या तो सफेद होगी या हल्का भूरे से रंग की होगी। देखो इस नस्ल के नर है वो अच्छे भारवाहक होते हैं। भारवाहक आपने देखा जब भी भारवाहक में हरियाणवी नस्ल को नाम लिखे होता है ध्यान में है तो हरियाणवी नस्ल की जो बैल हुआ है वो अच्छो भारवाहक हुआ है। शरीर सुडोल होता है इसका मतलब व्यवस्थित तरीके से और सुदृढ़ होता है सुडोल और सुदृढ़ होता है। कान छोटे लटकते हुए। थुत्तन काला होता है भाई थुत्तन इसका काला होता है थुत्तन ऊपर कालो है
पशुआ में जको भाग जका जका पशुआ में ज्या ओ सिर हो गयो पशु को ओ जको भाग हुए जो मुंह वालो भाग हुए ओ जको भाग हुए वो पशु को मुंह हो गयो। आप बात करें तो और ओ यहाँ करके ओ पशु को गल कंबल हो गयो। वो जको भाग हुए ओगलो भाग पूरो ये भाग ने बोले थुथन। के बोले थुथन। आ क्या में पाई जाए जका वो लंबो मुंह है जिया बकरी है भेड़ है सांड है यानी ऊंट है। सांड ने ऊंट मतलब ऊंट है मिंग अलावा भैंस है गाय है। और थुथन क्या में पाई जाओ भाई ज्या हिरण है ज्या नील गाय है आमे के पायो जावे थुथन पायो जाए। मैंने बोले लंबो मुंह है भी भाग ने थुथन बोले। तो थुथन कैसा होता है इस गाय का काला होता है नथुने चौड़े होते हैं नाक वो जो को भाग हुए नथुने बोले भी बे के हुए चौड़ा हुए। सींग इसके लंबे होते हैं पतले होते हैं गर्दन मजबूत हुए लंबी होती है। कुबड़ उठा हुआ कुबड़ को भागे उठो हो हाइट आगे खूब हुआ भाई कुबड़ उठा हुआ। अयन बड़ा अयन क्या होता है अयन वो भाग होता है जी हाँ गाय को स्तनारो भाग हुआ है कौन सो जठब गाय का थन बनेड़ा हुआ है जठ गाय का थन बने जठे गाय का के बनेड़ा हुआ है थन ये चार थन हुआ गागे जो को ऊपर लो भाग है नहीं इनके बोले थुथन बोले। ठीक है नी ये भाग ने के बोले गाय को थुथन। थुथन क्या है सॉरी अयन क्या बोलते हैं इसे अयन। थुथन तो हमने बात कर ली मुंह वाला भाग होता है जो अयन हुआ वो ऊपर लो भाग हुआ है जठो स्तन जुड़ेड़ा हुआ जिका भाग बिन के बोले अयन बोले। अयन है वो क्या गाय को बड़ो को है। थन मध्यम आकार के होते हैं थन कैसे होते हैं इस गाय के मध्यम आकार के थन होते हैं। आगे बात करा मैं भार की बात करा तो मादा को भार जिकी मादा गाय हुए भी वो भार की तो है दो थारा याद रहे तो भार तो ठीक है नहीं रहे तो कोई दिक्कत को नहीं आपका नहीं हुआ। बात याद रखना कि हरियाणवी गांव में देखो एक तो उपनाम याद रखना रो एक उत्पत्ति और एक विस्तार। ठीक है नी बी बाद में अपने याद रखना की बात ही इंग माँ के ए अच्छा की है भार वायक हुए आ बात याद रखना की बात है। ठीक है नी रंग याद रहे तो ठीक है तारे बाकी रंग ऊपर से बढ़ दूंगा कोई चांस को नहीं। ठीक है बी बाद में अठे अपने कोई और बात याद रखना है बात को नहीं विशेषता का 8% को नहीं बने 8% बने वो तो नस्ल मुंह बाहर वायक बन जे वो या फिर रंग थोड़ा बहुत कोई प्रश्न बनने का चांसेस है। ठीक है बाकी ये चीजा तो आप एक बार के थोड़ी व्यवस्थित तरीकों हमने थोड़ी ध्यान में हुए तो अपने गाय की इमेज रहे अपने ध्यान में इतनी सी बात है। बिग में अगर आप बात करा गए तो आगे ये भार भूरा पर्सन है जी 360 से 400 kg बार होता है अने कोई कौन पूछा कि ठीक ये बिल्कुल ही ना डरियो का माने बाहर रखना पड़ेगा तो पशुओं का नस्लों का बाहर रखने की कोई जरूरत को नहीं। बाकी थोड़ा पीपीटी में सुनो लगा खातर लिख दिया नर भार है वो 500 kg है। बी बाद में थाने याद रखनी उपयोगिता क्या रखनी है उपयोगिता भाई थाने ये पूछ के कि हरियाणवी गाय है वह प्रति ब्यात कितो दूध देवे तो 1000-1500 लीटर दूध देवे बिग में वसा 4.5% आ भी याद रखनी जरूरत कोई थाने थाने जी सारू ज्यादा वसा किंग है दूध में बा बात याद रखनी पड़ सके थाने। बाकी जो दूध उत्पादन है वो याद रखियो आगा दूध उत्पादन कितो 1000-1500 लीटर प्रति ब्यात क्या प्रति ब्यात। तो आप भार वायक नस्ल है बैल जुताई के लिए क्या होते हैं गाड़ी खींचने के लिए अच्छे माने जाते हैं। 40 से 60 माह में प्रथम बार ब्यांत और प्रत्येक ब्यांत में 15 से 20 महीने का अंतर पाया जाता है। एक को दूसरी ब्याह होगी तो बीच में टाइम पीरियड 15-20 महीना वो टाइम चाहिए। बाकी लगभग थे ये मान के चालियो का वो जो को टाइम पीरियड किताब के अनुसार दे रखे है का आपने प्रत्येक ब्यांत में मतलब पहली बार ब्याह होगी तो 40 और 60 में आएगी होनी जरूरी है। तो लगभग मान के चलो 3 साल 3.5 साल की गाँव जाए मतलब बच्ची हो जाए तो वह ब्याह आ रही हो 12 या 36 है और 36 महीना ले गए लगभग आप थे ये मान के चलो 40-45 महीना के बीच की गाय क्यों है ब्याह आ रही है लगभग सारी गाय 8 ही ब्याह है। ठीक है और जो की संकरण है जो कि सिर्फ दूध खातर बनाई गई है वे भी थोड़ा टाइम कम ले 2.5 साल
2 साल 2.5 साल के मध्य बेगाया ब्याज। अगर आप बात करा दूसरी नस्ल है भाई थार पारकर। कौन सी गाय है अभी? ये थार पारकर गाय है। इनकी क्या विशेषता है? तने एक तो इनका नाम है, मैं क्यों भी नाम याद रखना है। इन थार पारकर ने सिंधी बोले, इन थारी बोले, इन मालानी बोले। कौन सी? सिंधी, थारी और मालानी। उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं गाय को, पाकिस्तान को सिंध प्रांत है, बैठकी है, उत्पत्ति स्थान है, ई वास्ते के बोले सिंधी बोले। और सिंध प्रांत का मां इनको एक जिलो है सिंध प्रांत, वो भी नाम है थार पारकर। जिला वो नाम की है थार पारकर, जो पाकिस्तान के अंदर है, बैठकी है, ये गाय की उत्पत्ति स्थान है। वर्तमान में अगर राजस्थान की बात करा तो जठम पाकिस्तान के साथ इस जटजटा सीमा बनावा आप मुख्यतः आप बात करा तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जटापा जागी सीमा बनावा, या फिर पश्चिमी राजस्थान में जट सीमा बनावा भी क्षेत्र में गाय पाई जावे। तो जी जैसलमेर हो गयो, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में यह गाय अधिकता से पाई जाती है, अधिक ज्यादा गाय अट्ठे पाई जावे। बाकी राजस्थान के अंदर और भी सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ थार पार की मैं बात करूं बीकानेर क्षेत्र में भी पाई जावे, नीचे आप बात करें जालोर भी क्षेत्र में भी पाई जावे, सिरोही क्षेत्र में भी पाई जावे, ठीक है ना। तो बाकी आपने मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एकदम पाकिस्तान के साथ सीमा लगावे तो अट्ठे नस्लें पाई जावे। और भी बाद में आप बात करा कि गुजरात को जो कच्छु रण है बी क्षेत्र में भी आ नस्लें पाई जावे, क्योंकि बी क्षेत्र में सागई भी जो को पाकिस्तान है वो गुजरात के सामने अठे सीमा बनावे। प्रजनन केंद्र की बात करा तो चांदन जैसलमेर में प्रजनन केंद्र है, और एक सूरतगढ़ के अंदर है, श्री गंगानगर अठे प्रजनन केंद्र है। याद रखियो, चांदन जैसलमेर में इसका प्रजनन केंद्र है, और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में इसका प्रजनन केंद्र है। याद रखना ये बात है। आ थारे बी बाद में आपने तो पेज थाने अच्छी तरह थारे याद होना चाहिए पेपर की दृष्टि। तो 8% बढ़ने का चांस है पूरा पूरा। आगे आप बात करा कि भाई विशेषता की है, इस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ये विशेषता है कि आगे विशेषता है वो मैं इंपॉर्टेंट करूं। अब बात है याद रखियो भाई, अभी कौन सी गाय के में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो वो कौन सी गाय है? वो थार पारकर है, ठीक है ना। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद या धूसर होता है, शरीर मध्यम सुगठित, ललाट चौड़ा, कान लंबे, नथुने चौड़े, सींग मध्यम, गर्दन पतली व लंबी, कुबड़ उठा हुआ तथा अयनपूर्ण विकसित होता है। ये बात देखो याद रहे तो ठीक है, बाकी कोई बात को नहीं, तना बात ने याद रखनी। इस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है थार पारकर गाय। भार देखो, भार की मैं थाने पहला क्यों जिक्र करो, मादा का भार 380 से 400 किलोग्राम, नर 450 से 500 किलोग्राम। भी बाद में उपयोगिता में भाई बात याद रखना यह है कि दूध उत्पादन 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन करे। थार पारकर है मियाँ तो नस्ल दूध के लिए अच्छी है, 1600 से लेकर 2000 लीटर तक का दूध देती है। बैल जुताई व गाड़ी खींचने के लिए काम आते हैं। देखो भाई दूध में वसा, दूध हमेशा 4 से 5% दूध में वसा होती है, ठीक है ना। प्रथम ब्यांत 3.5 से 4 वर्ष, 2 ब्यांतों का अंतराल 16 से 17 माह, या 2 बार जी मतलब पहला दूजा भी होगी तो मध्य को अंतर है, ठीक है भाइयों। ये आप बात करिए आज पशु परिचर की नस्ल आप शुरू करिए, कोशिश करांगा 5-7 क्लास में सारी नस्ल पशुओं की सारी नस्ल पढ़ लें आप, मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, ये अपने नस्ल प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप सारी पढ़ लें, ठीक है भाइयों। आज के लिए तो राम राम।